ये क्वेश्चन था जो मैं बता रहा था, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, d इज इक्वल टू बी, e इज इक्वल टू डी प्लस सी, b इज इक्वल टू e, f इज इक्वल टू b प्लस सी, g इज इक्वल टू d प्लस f। इसका मैंने डैग बताया था और ये इसके ऑप्टिमाइजेशन भी मैंने बता दिया था। तो इसके डैग में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी ना, दोनों में थोड़ी मिसमैचिंग हो गई थी। f इज इक्वल टू a प्लस सी, एक्चुअली ऊपर भी a प्लस सी ही होगा, यहाँ पे b प्लस सी हो चाहे a प्लस सी हो, डिफरेंस डैग में नहीं आएगा, क्योंकि बाद में चल के ये a ही b हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ a और b दोनों इसी नोड पे थे, तो f इज इक्वल टू a प्लस सी करो चाहे b प्लस सी करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। बट ऑप्टिमाइजेशन के बाद a और b का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे b प्लस सी ना होके a प्लस सी होगा, ठीक है। डैग में कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये कैसे आया था, आई थिंक ये भी मैंने बता दिया था। और ऑप्टिमाइजेशन के बाद अगर ये हमारा 3 एड्रेस कोड आ गया था, तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, आपको डैग बना रहे थे। तो डैग बना रहे थे तो क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, a इज इक्वल टू बी प्लस बी एस्ट्रिक सी। बी आपका यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक आपका ऑपरेटर है, तो इंटरनल नोड आपके एस्ट्रिक हो जाएंगे, बी उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, सी उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी लेफ्ट में है, सी राइट में है, और ए आपका ए इक्वल टू बी एस्ट्रिक सी है, तो ये ए हो गया। फिर क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट डी इज इक्वल टू बी के लिए करेंगे, तो क्या हो जा रहा है, जो बी है वही डी हो जा रहा है, तो यहाँ बी था वही डी भी हो जा रहा है, दोनों की वैल्यू सेम। फिर क्या कह रहे हैं, एफ इज इक्वल टू ए प्लस सी, एफ इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसमें यहाँ पे ए ऑलरेडी है और सी भी है, तो क्या करेंगे, ए प्लस सी, एक ऐसा नोड लेंगे जो ए और सी दोनों नोड का पेरेंट नोड होगा, और वो नोड होगा आपका प्लस का इंटरनल नोड होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा ए और राइट चाइल्ड होगा सी। तो यहाँ पे देखिए एक हमने नोड लिया यहाँ पे प्लस का, जो कि आपका एफ है, और इसका लेफ्ट चाइल्ड ए है और राइट चाइल्ड सी, ठीक है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट हो गया, इसका भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है g इज इक्वल टू डी प्लस एफ। इस थर्ड स्टेप के बाद d प्लस एफ, तो आप इसमें देखो f भी आपका एक नोड है ऑलरेडी और d भी है, तो कुछ नया नोड आपको नहीं क्रिएट करना है। इस d और f को दोनों का एक पेरेंट नोड आपका प्लस नया ऐड करके दोनों को जोड़ देंगे। देखिए एक हमने नया नोड लिया प्लस का, और इसके लेफ्ट में आपका b और राइट में आपके, तो ये आपका डैग बन गया, जो आपका 3 एड्रेस कोड स्टार्टिंग में दिया था, उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन लगाने के बाद फिर हमने डैग बनाया, ठीक है। डैग का यूज बेसिकली आपका कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने में होता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, पहले इसका एप्लीकेशन बता दें, 1 मिनट रुक जाइए। एप्लीकेशन ऑफ डैग क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ डैग। एक मिनट, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, सबसे फर्स्ट थिंग तो मैंने बताया था क्या, डिटरमाइनिंग
क्या चीज डिटरमाइन करता है ये? कॉमन सब एक्सप्रेशन। और कॉमन सब एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करता है और साथ ही साथ इसको क्या करता है? इलिमिनेट भी हम करते हैं। एंड इलिमिनेट इट कैसे करते हैं अभी मैंने बताया ही था। सेकंड क्या है? determining which name are used inside but evaluated outside the block. Outside the block. ये क्या होता है अभी बताऊंगा एक एग्जांपल की हेल्प से। हर which statement of block statement of block would have their computed values but used outside the block। ठीक है, ये तीन एप्लीकेशन है। पहला क्या है कि किसी भी थ्री एड्रेस कोड में हम कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको इलिमिनेट कर देते हैं। दूसरा क्या है कि रिमेनिंग विच नेम आर यूज्ड इनसाइड बट इवैल्यूएटेड आउटसाइड द ब्लॉक। कोई वेरिएबल हो और वो किसी ब्लॉक में यूज हो रहा है बट वो उसके पहले ही कहीं वो इवैल्यूएट हुआ हो, उस ब्लॉक में सिर्फ वो यूज हो रहा है। तीसरा क्या है? जस्ट सेकंड का अपोजिट है, डिटरमाइनिंग विच स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक वुड हैव देयर कंप्यूटेड वैल्यू बट यूज्ड आउटसाइड द ब्लॉक। किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में वो इवैल्यूएट हो रहा है जिस ब्लॉक में हम ऑप्टिमाइजेशन लगा रहे हैं, बट वो यूज किसी दूसरे ब्लॉक में हो रहा है। ठीक है, पहले सेकंड में क्या था? कंप्यूट दूसरे में हो रहा था, यूज करंट में हो रहा था। थर्ड में क्या है? कंप्यूट करंट में हो रहा बट यूज दूसरे ब्लॉक में। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, एग्जांपल बताते हैं तो पहले हम सिंपल डैग बताएंगे, देन एग्जांपल है T1 is equal to 4 into I, second T2 is equal to A of T1, third T3 is equal to 4 into I, T4 is equal to B of T3, then T5 is equal to T2 asterisk T4, then T6 is equal to product या prod plus T5. Next, prod is equal to T6. Next, T7 is equal to I plus 1. Next, I is equal to T7. Next, if I is less than or equal to 20,
गो टू 1। ठीक है, ये देखिए एक चीज मिस हो गया, 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपके दिए गए हैं कोड, जो कि ऑलरेडी आपके 3 एड्रेस के फॉर्म में दिया गया। ये आपका 3 एड्रेस कोड दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डैग बनाते हैं, ठीक है। तो डैग कैसे बनेगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, कोई बताए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट को लेते चलेंगे, 10 स्टेटमेंट है, तो 10 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम यही करते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहला जो आपका, कहाँ गया वो क्वेश्चन, बी प्लस सी था, ए प्लस सी, ये देखिए है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। तो आपका जो इसमें इंटरनल नोड होगा वो क्या होगा, एस्ट्रिक होगा, लेफ्ट चाइल्ड 4 होगा, राइट चाइल्ड आई होगा। देखिए स्टेप 1 फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैंने बनाया, इंटरनल नोड आपके एस्ट्रिक हो गए, राइट चाइल्ड 4 हो गया, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड 4 हो गया, राइट चाइल्ड आई हो गया, और फाइनली जो हो गया क्या हो गया, T1 4 इंटू आई, जो कि T1 में फर्स्ट स्टेटमेंट का ये बना। फिर अब क्या है, सेकंड, T2 इज इक्वल टू ए ऑफ T1, ए ऑफ T1, तो हमको ए ऑफ T1 निकालना है। T1 आप यहां निकाल ही चुके हो, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका ये ब्रैकेट है, ये आपका इंटरनल नोड हो जाएगा, और उसका लेफ्ट चाइल्ड ए हो जाएगा, और राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बनाया गया है, T1 ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था ये, और ए ऑफ T1, इस T1 ये है, यहाँ पे इंटरनल नोड आपका ब्रैकेट हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड ए हो जाएगा, और राइट चाइल्ड T1 हो जाएगा। तो देखिए ए लेफ्ट में है, T1 आपके राइट में है, और फाइनली वैल्यू क्या हो जा रही है किसमें स्टोर, T2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, T3 क्या है, 4 इंटू आई, ठीक है। इसमें देखो आप 4 इंटू आई ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, तो आप पहले भी निकाल चुके हो, T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। तो थर्ड स्टेप में क्या है, सब कुछ वही है, सिर्फ और यही यहाँ पे T1 जो है वही T3 हो जा रहा है, तो T1 कामा T3 कर दिया, ठीक है। चलिए तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेप है, T4 इज इक्वल टू बी ऑफ T3, ठीक है। ये आप है, बी ऑफ T3 का मतलब क्या हो गया, इंटरनल नोड आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड बी हो जाएगा, राइट चाइल्ड T3 हो जाएगा, ठीक है। T3 ये है, ठीक है। इस T3 आपका राइट चाइल्ड होगा, और एक नया नोड क्रिएट होगा बी, जो कि यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका ये राइट में आपका देखिए T3 है, यहाँ पे लेफ्ट में आपका क्या है, बी है, और दोनों के पेरेंट नोड क्या है, ब्रैकेट है,
और वैल्यू फाइनली किस में स्टोर हो जा रही है, T4 में। देखिए ये तो ऊपर जो था ये एज इट इज है ही है, एक यहां से फिर नोड निकल रहा। आई बात समझ में कि नहीं आई, कैसे किया गया है बताइए। 1 मिनट में बता ही देता हूँ, प्रिंट में बता दे रहा हूँ। देखिए ये था आपका, इसी में क्या था, T4 इज इक्वल टू बी ऑफ T3। तो क्या करेंगे, सिंपल, ये T3 है ही है, एक यहां से यहां ऐसे एक नोड लेंगे और इस नोड में जो है आपका ब्रैकेट हो जाएगा और इसके बाद यहीं से आपका एक और नोड क्रिएट होगा जो कि बी होगा और फाइनली वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, दैट इज T4। देखिए यही चीज मैंने किया है। देखिए इस वाले फोर्थ स्टेप में देखिए आप लोग, ये अलग है, ये अलग है। तो बी हो गया आपका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड हो गया T3 और दोनों के पेरेंट क्या हो गए, ब्रैकेट हो गया और फाइनली वैल्यू T4 में स्टोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, T5 इज इक्वल टू T2 एस्ट्रिक T5। तो T2 भी आपका ये, सॉरी T2 एस्ट्रिक T4, T2 आपका यहाँ पे मिल चुका है और T4 आपका यहाँ पे मिल चुका है। तो कुछ नया नोड हमको लेफ्ट और राइट चाइल्ड हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, इन दोनों को क्या करना है, हमको एस्ट्रिक पेरेंट बना के जोड़ देना। तो क्या किया है मैंने, देखिए ये T4 था, ये T2 था, ये T4 था आपका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड आपका क्या था, T2 था। दोनों को एस्ट्रिक से जोड़ दिया जो कि आपका क्या हो गया, T5 हो गया। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप पे चलिए। सिक्स्थ स्टेप पे क्या है, T6 इज इक्वल टू prod प्लस T5। T5 आपका ऑलरेडी कंप्यूट हो चुका है, T5 को एक नया वेरिएबल लेंगे prod और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ तक आपका जो एज इट इज बना था वो है ही है, यहाँ तक प्रीवियस स्टेप में। इसी में T5 को आपको राइट चाइल्ड कर दिया गया है और prod को क्या कर दिया गया है, लेफ्ट चाइल्ड कर दिया है और दोनों को प्लस से जोड़ा गया है। दोनों का पेरेंट नोड आपका क्या हो गया, प्लस, और वैल्यू स्टोर हो गई T6 में। ठीक है, इसके बाद सेवेंथ स्टेप क्या कहता है, prod इज इक्वल टू T6। T6 ही क्या हो जा रहा है आपका, prod हो जा रहा है। देखिए सेवेंथ स्टेप में सब कुछ वैसे ही है, बस T6 कामा prod कर दिए। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसका लेफ्ट चाइल्ड भी prod था और इसका पेरेंट नोड भी prod हो गया, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, तो उसको या तो prod 1 prod 2 कर दो, मतलब दोनों की नंबरिंग अलग अलग कर दो। या तो मैंने देखे यहाँ prod 0 कर दिया लेफ्ट चाइल्ड को और पेरेंट नोड को prod ही रहने दिया। ठीक है, वो एक डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा उसमें से पेरेंट नोड होगा और कौन सा लेफ्ट चाइल्ड होगा, कौन सा राइट चाइल्ड होगा, उसके लिए किया। कभी भी सेम चीजें अगर दो बार, वो अभी इसी सब ऐसे ही चीजें मिलेंगी तो हमारा कॉमन सब एक्सप्रेशन पता चलेगा और उसको हम एलिमिनेट भी कर देंगे। ठीक है, सेवेंथ हो गया। चलिए एर्थ में आइए, एर्थ में क्या कह रहे हैं, T7 इज इक्वल टू I प्लस 1। ठीक है, T7 इज इक्वल टू I प्लस 1। चलिए सेवेंथ स्टेप में चलिए, ये रहा आपका, इसमें I और प्लस 1, I आपका लेफ्ट चाइल्ड होगा, 1 आपका राइट चाइल्ड। इस पूरे ग्राफ में जो मैं आपने बनाया है, इसमें I आपको मिल रहा है, I देखिए आपका यहाँ पे है, तो लेफ्ट चाइल्ड आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, बस 1 के साथ इसको प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पे है I और I प्लस 1 था, तो राइट में आपके 1 हो गया और दोनों का पेरेंट नोड प्लस हो गया और वैल्यू आपकी T7 में स्टोर करा, क्योंकि T7 इज इक्वल टू I प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 9 क्या है, I इज इक्वल टू T7। I इज इक्वल टू T7, तो I इज इक्वल टू T7 में क्या करेंगे, जो T7 था वही I हो जाएगा। देखिए यही चीजें थी,
यहीं पे I और T7 दोनों सेम है। दो स्टेप एक ही में मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे भी दो I यूज हो रहा है तो ये I जीरो हो जाएगा। देखिए जीरो छूट गया है, ये आपका हो जाएगा I जीरो और ये हो जाएगा I, क्योंकि सेम यहाँ जीरो छूट गया है, इसको आप कर लेंगे, समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, I is less than or equal to 20 go to 1। I लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, 20 राइट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू आपका ऑपरेटर है, वो दोनों का पेरेंट हो जाएगा, और 1 फाइनली ये इसका गो टू कहाँ हो रहा है, 1 पे। तो देखिए आपको यहाँ पे बना दिया गया है, ये था I लेफ्ट में था, लेस देन और इक्वल टू इसका पेरेंट नोड हो गया 20 और फाइनली गो टू। तो दिस इज योर डैग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 3 एड्रेस कोड, ठीक है। ये 3 एड्रेस कोड है, इसका हमने टैग, ठीक है। अब इस टैग के बाद हमको कॉमन सब एक्सप्रेशन पता ही चला। यहाँ देखिए फाइनली आपका T2 T3 सेम है, तो यहाँ पे एक आपको पता चला कि T3 और T1 दोनों सेम स्टेटमेंट है, तो एक इसमें से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे T6 और प्रॉड है, ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे भी एक रिमूव होगा। ऐसे ही फिर यहाँ T7 और I है, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक रिमूव होगा। सीधे दिख रहा आपका 3 स्टेटमेंट एटलीस्ट रिमूव होगा। कौन कौन सा देखिए, सबसे पहले क्या था, T1 और T3। यहाँ पे आपने लिखा था, चलिए T1 को रहने दीजिए, T3 को क्या कर लीजिए, T3। इसी तरह से आपका यहाँ पे ये T6 था, यहाँ पे देख लीजिए T7 और I, तो इसमें भी T7 को हम चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, ये ऊपर वाला जो है इसको, ये T6 और प्रॉड को, ठीक है। तो T6 और प्रॉड को करेंगे तो T6 इज इक्वल टू प्रॉड आपका रिमूव हो जाएगा। तो कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा सा इसमें यहीं पे हम देखते चले। T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, ये हो जाएगा, T3 ये हो जाएगा, तो B ऑफ T2 हो जाएगा, ठीक है। T5 इज इक्वल टू ये प्रॉड इज इक्वल टू देखिए क्या क्या आप इसमें कॉमन सब एक्सप्रेशन आप जो, अरे आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो पीछे पढ़े हैं आप उसी को अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप डैग से भी देख के अप्लाई कर सकते हैं, दोनों बातें बराबर होंगी। देखिए कैसे रिमूव कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही रहेगा, T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। सेकेंड स्टेप भी ऐसे ही रहेगा, T2 इज इक्वल टू A ऑफ T1, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका चूंकि सेम है, T1 भी आपका 4 इंटू आई है, T3 भी आपका 4 इंटू आई है, तो T3 को लिखने की जरूरत नहीं है। डैग में भी आप T1 और T3 को सेम किए हैं, तो इसको हटा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, तो जहां जहां T3 होगा वहां T1 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब T3 हट जाएगा। तो T4 इज इक्वल टू B ऑफ T3 है, तो क्या करेंगे, T4 इज इक्वल टू B ऑफ T3। T3 नहीं करेंगे, क्यों, B ऑफ T1 करेंगे, क्यों, क्योंकि T3 और T1 दोनों सेम है और T3 को हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन कर रहा हूं, डैग से आपको पता चला कहां कहां पे कॉमन चीजें 3 जगह पे मिल रही है, तो 3 स्टेप आपके देखिएगा रिड्यूस होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड
फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, ये क्या है, ये T4 इज इक्वल टू पी ऑफ T3 हो गया, तो T3 का पी ऑफ T1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, T5 इज इक्वल टू T2 इंटू T4, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। T5 इज इक्वल टू T2 एस्ट्रिक T4। ठीक, इसके बाद क्या है, T6 इज इक्वल टू, आप देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखो, T6 इज इक्वल टू prod प्लस T5 है, और फाइनली prod इज इक्वल टू क्या है, T6। तो अगर इन दोनों को मिला के आप देखो तो एक स्टेटमेंट बन जाएगा। कैसे भाई, T6 इज इक्वल टू prod प्लस T5, तो और prod इज इक्वल टू T6, तो इस T6 की वैल्यू को हम ले आके सीधे यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, prod इज इक्वल टू prod प्लस T5। भाई सीधा सीधा कर दे, या इस वैल्यू को इसमें रख दे, T6 prod इज इक्वल टू T6, तो इस T6 को हम prod से रिप्लेस कर दे। बात वही है, 6 से 7th करो या 7 से 6 करो, बात वही है। दोनों से 6 और 7th में से एक स्टेप कम हो जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, prod इज इक्वल टू prod प्लस T5। ठीक है, चलिए यहां से एक कम हुआ। इसके बाद देखिए सेम यहाँ पे भी हो रहा है, T7 इज इक्वल टू I प्लस 1 और I इज इक्वल टू T7। तो यहाँ पे भी क्या करो, या तो इस T7 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, I इज इक्वल टू I प्लस 1, या फिर यहाँ पे T7 इज इक्वल टू I कर दो, तो बात वही हो जाएगी। और फाइनली क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I प्लस 1। यहाँ इन दोनों स्टेप में से भी एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, दोनों मर्ज करके एक बनाएंगे हम, तो एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 7th स्टेप क्या हो जाएगा, इफ I is less than or equal to 20 then go to 1। ठीक है, आपका देखिए जो आप 10 स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे वो हमारा 7 स्टेप में। ठीक है, अटेंडेंस अर्पित जी लीजिए 67 है। चलिए चलिए, तो ये आपका ये जो कोड था 3 एड्रेस कोड, इसका ऑप्टिमाइज्ड मिल गया, कॉमन सब एक्सप्रेशन इलिमिनेशन हो गया। ठीक है, मैंने 3 एप्लीकेशन बताया था। फर्स्ट था आपका कॉमन सब एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करो और उसको इलिमिनेट करो। सेकंड क्या कह रहा है कि डिटरमाइनिंग विच नेम आर यूज्ड इनसाइड बट इवैल्यूएटेड आउटसाइड द ब्लॉक। देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट में ही आपका 4 into I है, I का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बट कहां से आया I, कैसे इवेल्युएट हुआ है, इसके पहले हमको नहीं पता है। ये इसके पहले किसी ब्लॉक में I हमारा यूज हुआ है, ये देखिए फाइंड आउट होगा। क्यों, देखिए जैसे यहाँ पे T1 है, T1 है, देखिए T1 यहाँ पे हमने कंप्यूट किया, T1 यहाँ पे यूज हो गया, T2 यहाँ पे कंप्यूट हुए, T2 यहाँ पे यूज हो गया, T4 यहाँ पे हमने कंप्यूट किया, T4 भी यूज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए prod इज इक्वल टू prod प्लस T5 है। यहाँ पे देखिए हम prod की वैल्यू prod प्लस T5 कर रहे हैं, बट prod को हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं,
कहीं आगे के ब्लॉक में इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका ये थर्ड एप्लीकेशन, determining which statement a block would have their computed values but used outside the block। देखिए आप prod is equal to prod plus t5, हमने prod की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं बट हम इसमें कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम कहीं नेक्स्ट ब्लॉक में यूज कर रहे हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ i इक्वल टू i प्लस 1 तो कर रहे हैं और इसका हम यूज भी नहीं कर दे रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू कंप्यूट हो रही है अगर यहीं पे यूज आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक i ऐसा वेरिएबल है जो कि हमारा पहले ही इवेल्युएट हो चुका है, पहले ही कंप्यूट हो चुका है और हम यहाँ पे i को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। और prod एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम इस ब्लॉक में कंप्यूट कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, बट उसका यूज हम नेक्स्ट ब्लॉक में आगे के किसी ब्लॉक में। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपको। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो आपके कोड मिले हैं 3 एड्रेस कोड, इसका हमको डैग बनाना है, क्योंकि इसका तो मैंने बनाया ही। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब दोबारा डैग हम बनाएंगे तो कुछ नोट्स वगैरह कम हो जाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट भी आपके कम होंगे। कॉमन सब एक्सप्रेशन आपको यहाँ से पता चली गया था। देखिए एक यहाँ पे हो रहा था, एक यहाँ पे हो रहा था, एक यहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ T6 और prod एक हो जा रहे थे। आप चाहे होते तो यहीं से भी आप चाहें तो T1 T3 है, यहाँ से भी एक रिमूव, 3 स्टेटमेंट आपके रिमूव हो रहे थे। तो आपके फाइनली क्या होंगे, आपके डैग भी चेंज हो जाएंगे। अब डैग कैसे चेंज होगा, क्या होगा, उसको आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। कैसे बनेगा, अब इसमें तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है,